नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज़ पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जो है अपनी चुनावी यात्रा पर निकल गए हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन को जो है बहुत करीब से जानने के लिए, उसकी ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए मैंने एक पोस्ट भी डाली थी जिसमें मैंने आप लोगों से एक अपील भी की थी। उसी के चलते हम जो है निकल गए हैं और इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ जहाँ से मैं अपना ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। जगह है शाहजहाँपुर के पास तिलहर चौराहा। वहाँ से मैंने आपके लिए ये वीडियो जो है बनाया है क्योंकि ख़बर ही कुछ ऐसी थी। इतनी बड़ी बात है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर किए बिना इसको कैसे रह सकती थी। हुआ कुछ ऐसा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया है और उन्होंने ये हमला क्यों किया है उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ कि अखिलेश यादव ने अपनी बलिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी कि पत्रकारों से बात करते समय, जब उनसे पूछा गया गठबंधन के बारे में और बीएसपी के बारे में कि बीएसपी क्या गठबंधन का हिस्सा होगी, तो उन्होंने इस पर जो जवाब दिया, उनका जवाब ये था कि उसके बाद का क्या भरोसा है, उसके बाद का क्या भरोसा आप दिलाएंगे। इस तरीके की बात उन्होंने जो है बीएसपी के बारे में कही थी क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो तंज किया था बहुजन समाज पार्टी के ऊपर, बीएसपी के ऊपर कि उसके बाद की गारंटी कौन लेगा, उसके बाद का भरोसा क्या आप देंगे या फिर किस तरीके से, क्या मतलब इस तरीके का एक बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि तंज भरा जवाब उन्होंने बीएसपी के बारे में दिया था, जिसको लेकर के ही आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया है। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो आपको मैं बताती हूँ। उन्होंने लिखा है कि अपनी सरकार की खासकर दलित विरोधी रही आदतों, नीतियों एवं कार्यशैली आदि से मजबूर सपा प्रमुख द्वारा बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांककर जरूर देख लेना चाहिए कि उनका दामन भाजपा को बढ़ाने व उससे मेलजोल के मामले में कितना दागदार है। साथ ही तत्कालीन सपा प्रमुख द्वारा भाजपा को संसदीय चुनाव जीतने से पहले व उसके उपरांत आशीर्वाद दिए जाने को कौन भुला सकता है, और फिर भाजपा सरकार बनने पर उनके नेतृत्व से सपा नेतृत्व का मिलना जुलना जनता कैसे भुला सकती है। ऐसे में सपा सांप्रदायिक ताकतों से लड़े तो यह उचित होगा। तो बिल्कुल उन्होंने जिस तरीके से तीखा और बहुत ही करारा, मुझे ये लगता है कि अब बसपा सुप्रीमो मायावती का ये अब तक का सबसे तीखा हमला है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के ऊपर। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए जो है समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को। तो ये एक तरीके से एक संकेत भी है, एक मैसेज भी है जो उन्होंने दिया है कि गठबंधन जो है उसके रास्ते खुले हुए हैं। कहीं ना कहीं आपको आना है आइए, नहीं आना है तो मत आइए, लेकिन हमारी चिंता मत कीजिए। आप पहले अपना देखिए, अपने गिरेबान को देखिए, अपने दामन को देखिए कि उसमें कितने दाग लगे हुए हैं। तो जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को आईना दिखा दिया कि पहले आप अपने आप को देखिए, उसके बाद दूसरे की बात कीजिए, तो ये एक बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा मैसेज है। और ये भी कहीं ना कहीं कहने का प्रयास उन्होंने किया है कि आप अगर कुछ बोलेंगे बीएसपी के लिए, बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए, तो फिर बीएसपी भी उसका करारा जवाब देगी, आपको चुप नहीं बैठेगी। और आप जिस तरीके से हम पर उंगली उठा रहे हैं, जिस तरीके से आपने हम पर हमेशा कुछ ना कुछ जो है तंज कसा है, और जब से बीएसपी के गठबंधन में आने की चर्चा हुई है तब से लगातार जो है कुछ रूठे से, उखड़े से दिखाई देते हैं अखिलेश यादव। उन्होंने लगातार जो है बीएसपी को टारगेट किया है, वो कभी बीएसपी को भी टारगेट करते हैं, कभी कांग्रेस को टारगेट करते हैं। आखिरकार वो चाहते क्या है, इस बात का जो है वो खुद ही फैसला नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जिस तरीके से उन्होंने अपनी बलिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो कुछ भी कहा पत्रकारों से बात करते समय, उसका ही जवाब जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिया है और बहुत ही तीखा हमला किया है। और ये कहना चाहिए कि बहुत मतलब इनडायरेक्टली वे में, मतलब एक कहना चाहिए कि बहुत ही
नज़ाकत के साथ और बहुत ही नफासत के साथ जो उन्हें कहना था वो उन्होंने कह दिया, जिसके लिए बीएसपी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जानी जाती हैं। वो बिना किसी ऐसे शब्द का प्रयोग किए और बहुत ही मर्यादित भाषा में रहते हुए, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी बात को कह देती हैं। आज भी उन्होंने कहा, लेकिन आप ये देखिए कि जो उनकी शैली है बहुत ही आक्रामक है, कि ऐसा लगता है जैसे उनको एकदम से बहुत गुस्सा आया हो इस चीज़ पर। आने वाली बात भी स्वाभाविक है, आप पहले अपना डिसाइड कीजिए, दूसरे के बारे में आप बाद में सोचिएगा। गठबंधन में आने की बात तो बहुत सारे लोगों की हो रही है, तो आप टारगेट सिर्फ एक को क्यों कर रहे हैं? कल को हो सकता है कि आप भी इसी का हिस्सा हो और सबको साथ लड़ना पड़े। तो ऐसा आप क्यों बना रहे हैं अपने लिए कि आप जो है अगर कल को इसमें हो तो आपको कुछ शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो ये एक चीज़ थी। जैसे ही अखिलेश यादव का बयान आता है उसके बाद जो है बसपा सुप्रीमो मायावती का ये ट्वीट आता है, जिस पर उन्होंने ठीक से घेरा है, प्रहार किया है, हमला किया है समाजवादी पार्टी के ऊपर और अखिलेश यादव के ऊपर। तो सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। और हमारी चुनावी यात्रा जो है वो शुरू हो गई है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर निकली हूँ अपनी टीम के साथ, तो वो आप लोगों को दिखाऊंगी, बताऊंगी। जो भी मेरे साथ संभव हो सकेगा, मेरे लिए संभव हो सकेगा, वो मैं अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास करूंगी। साथ ही साथ मेरे चैनल के लिए जो आपसे मैंने आर्थिक सहयोग की अपील की है, प्लीज़ उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे 50 रुपये की धनराशि भेजी है, उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। लक्ष्मण बौद्ध जी हैं जिन्होंने पहला जो है आर्थिक सहयोग अपना बुलंद आवाज़ को दिया है। तो प्लीज़ अपना प्यार, आशीर्वाद इसी तरीके से बुलंद आवाज़ के साथ बनाए रखिएगा। जल्द मिलूंगी आपसे फिर किसी नए मुद्दे के साथ और नई चर्चा के साथ नए वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलती हूँ दोबारा से, तब तक के लिए जय हिंद।